नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी के विषय में। और आज का दिन बेहद खुशी का दिन है दिल्ली वासियों के लिए, देश के लिए, लाखों करोड़ों देश की जनता के लिए कि अरविंद जी को आखिरकार रेगुलरली जमानत आज मिल ही गई। और आज 12 से 1 बजे के समय में बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि उनको तिहाड़ जेल के कारागार से मुक्त किया जाएगा, उनको छोड़ा जाएगा। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके कार्यकर्ता, उनके विधायकगण, आज एक जश्न का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए, जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत दिल से चाहते हैं। और आपने मेरे चैनल पे शुरू से आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद जी के लिए, दिल्ली के सीएम के लिए जो वीडियो आपने देखी होगी, उस हर वीडियो में मैंने बार अपने वीडियो में एक ही संदेश दिया अपने थ्रू कि ये रिहाई होनी संभव है। ये निश्चित है कि अरविंद जी को आज नहीं तो कल बाहर आना है और आना ही पड़ेगा। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए ना, वो सभी बेबुनियाद हैं। कोई एक भी तथ्य ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ हो। ईडी ने न जाने कितने सबूत बताए। कभी ईडी ने ये इल्जाम लगाया कि अरविंद जी अपना फोन नहीं दे रहे हैं चेक करने के लिए, अरविंद जी अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं देखने के लिए। सारी अफवाहें थी, ये सारी सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें थी ना, ये अफवाहें थी। एक बात बताइए, अगर एक मुजरिम अगर ये चीजें ना दे तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? अगर ऐसा अरविंद जी करते तो इसका भी तो एक प्रोटोकॉल था ना, इसका भी एक प्रोटोकॉल था माननीय न्यायालय के तरफ से। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बेबुनियाद था, ऐसा कोई रीजन ही नहीं था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सिर्फ ये मुद्दा बनाया जा रहा था कि वो अपना मोबाइल नहीं दे रहे हमें देखने के लिए, वो अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे, उनकी मोबाइल में बहुत सारी गुप्त जानकारियां होंगी जो कि हमें मिलेगी और इस केस में हमारे लिए मददगार साबित होगी। न जाने क्या क्या दिल्ली हाई कोर्ट में, निचली अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने, सीबीआई ने न जाने कितनी दलीलें पेश की। लेकिन आज क्या हुआ? अगर वो इंसान मुजरिम होता तो क्या आज उसकी रिहाई संभव थी? सोचने वाली बात एक है, एक मुद्दा बहुत ही सोचने समझने वाला है कि अरविंद जी ने ना अभी तक अरविंद जी ने बेल नहीं लगाई थी, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। और सिंघवी साहब ने जैसा कहा था, क्योंकि ये गिरफ्तारी ही बेबुनियाद थी, ये गिरफ्तारी का कोई रीजन ही नहीं था, कोई सबूत ही नहीं था, अरविंद जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी इस गिरफ्तारी को क्यों किया गया? मैंने आपको शुरू से कहा अपने वीडियो में कि सिर्फ ये चुनावी मुद्दा था, मैंने आपको कहा था ना कि जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, जिस दिन ये चुनाव खत्म हो जाएगा, उनकी रिहाई संभव है। और यही हुआ। चुनाव खत्म हुए, चुनाव का नतीजा आया, अब चुनाव की चर्चाएं थोड़ा कम स्तर पर हो गई हैं, रिहाई हो गई, क्योंकि ये होना संभव था। आज अरविंद जी की रिहाई हुई है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगी, आज इससे पहले संजय सिंह की जमानत हुई, इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई, और अब वो समय बहुत जल्द और बहुत नजदीक है कि जब आप ये सोशल मीडिया पे सुनेंगे या मेरे चैनल के माध्यम से या मुझसे सुनेंगे कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत हो गई। उसके बाद आप सुनेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आ गए। ये सब आप सुनेंगे और ये सब आप देखेंगे, क्योंकि न्याय की जीत होना संभव है। बेशक देरी से ही सही, बेशक मुश्किलों से सही, बेशक उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर रोड़े आ जाएं, लेकिन सच जो है वो छुपता नहीं है और वो सामने एक दिन जरूर आता है। और आज ये पूरी देश की जनता के सामने ये आया है। और अरविंद जी की रिहाई पूरे लोकतंत्र के लिए, पूरे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और ऐसा सीएम, दिल्ली का ऐसा सीएम हमेशा दिल्ली के बीच होना चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और ये वीडियो तो मेरे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे बनानी ही थी। तो आप आज मेरी वीडियो देखिएगा और सोशल मीडिया पे भी देखिएगा कि किस तरीके से अरविंद जी की रिहाई हुई, क्या क्या तर्क दिए ईडी ने। और ईडी अभी भी पूरी कोशिश कर रही है और हो सकता है इस
जमानत को सीबीआई भी फिर से चैलेंज दे दे और ईडी फिर से कोशिश करेगी और सीबीआई का साथ लेगी इसमें, और इस जमानत पे चैलेंज बिल्कुल हो सकता है एक बार फिर से कोर्ट में। लेकिन अब एक चैलेंज हो, दो चैलेंज हो, अब ये कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल जी की आज रिहाई बिल्कुल संभव है। जमानत उनको मिल चुकी है, वीरवार की रात्रि में उनको जमानत मिल चुकी है और शुक्रवार के दिन यानी कि आज दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच के आसपास वो जेल से रिहा होंगे। तो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और अब जो भी दिल्ली के काम रुके हुए थे, जो पेंडिंग थे, जैसा कि मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे थे कि मैम वो 1000 रुपए की धनराशि जो केजरीवाल जी घोषित करके गए थे कि लोकसभा चुनाव के बाद हमें मिलेंगे, क्या वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब केजरीवाल जी को दोबारा जेल हो गई है। तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी नहीं है, तो एक बार उस वीडियो को प्लीज देखिएगा। और अब तो आपके दिल्ली के सीएम, दिल्ली के सिटिंग सीएम अब जेल से बाहर आ चुके हैं, तो अब इस विषय में भी वो गंभीरता लेंगे और जल्द से जल्द इस पे भी काम किया जाएगा। और जो दिल्ली में सबसे ज्यादा जल संकट इस समय आए हुए, सब राजनीति कुछ भी नहीं है। लेकिन इस राजनीति में ना, राजनीति करने वाले लोग हम जैसे आम लोगों को इतनी तकलीफ दे जाते हैं ना कि वो ये नहीं सोचते, राजनीति में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। किसी पार्टी को गिराने के लिए, किसी पार्टी के नेता को गिराने के लिए, किसी पार्टी के विधायक को बुरा बनाने के लिए ये सारी रणनीति की जाती है। सारी ये रणनीति जो पानी के ऊपर इतनी सियासत हो रही है ना, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब राजनीति है, सब राजनीति। अगर ये लोग चाहें तो इन लोगों का एक दिन का काम है, इस जो दिल्ली में इतना भारी जल संकट आ रहा है ना, ये सब सही हो सकता है। लेकिन एक इंसान काम कर रहा है, दूसरा इंसान उसके काम में अड़ंगा दे रहा है। चाहे हम एक अपने जीवनचर्या में भी, दिनचर्या में भी देखते हैं कि हम किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारा दोस्त या कोई हमारा साथी जो हमारे उस काम को बिगाड़ रहा है, तो क्या हम उस काम को जल्दी संभव कर पाएंगे? नहीं। बिल्कुल यही आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जो जल संकट दिल्ली पे इस वक्त घूम रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति मुद्दा है, उस पर सियासत की जा रही है। अगर ये लोग सियासत को छोड़ के अगर आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए थोड़ा बहुत भी सोचे ना, तो ये दिल्ली का जल संकट भी बहुत चंद समय में खत्म हो जाएगा। चलिए, अब दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब जेल से बाहर आ जाएंगे। देखते हैं वो इस विषय पे कितनी गंभीरता लेते हैं। जो दिल्ली में जल संकट इस वक्त सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे और दिल्ली की जनता को जल संकट से बिल्कुल निकाल पाएंगे और सभी को पानी मिल पाएगा। जो दिल्ली में पानी की इतनी किल्लत है वो खत्म हो जाए, शायद मैं उम्मीद करती हूँ अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। तो चलिए, बहुत खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। गनीता राय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि अरविंद जी, दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी आज बाहर आ जाएंगे। बहुत बधाइयां आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और अब ईश्वर करे ये पार्टी को एक मजबूती और मिलेगी, क्योंकि अब पार्टी का मुखिया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक घर का मुखिया भी इधर उधर बिखर जाता है ना, तो वो पूरा घर बिखर जाता है। ठीक इसी तरीके इस पार्टी के साथ भी यही हुआ। लेकिन इस पार्टी ने तन मन से बहुत कोशिश की, अरविंद जी की पत्नी ने बहुत साथ दिया, बहुत सहयोग दिया अरविंद जी का। अरविंद जी को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने संभाला, विधायकों को संभाला, उन्होंने अपने पति की गैर अवस्था में उन्होंने बहुत अच्छा पार्टी के लिए काम किया। सभी को मिला जुला के चली, पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं हुआ। उनकी पत्नी का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल से, अरविंद जी का, सुनीता केजरीवाल जी का। और चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अब अरविंद जी बाहर आ जाएंगे आज, तो अब अपनी पार्टी को संभालेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन करेंगे, अपने विधायकों को मोटिवेट करेंगे और दिल्ली में एक अच्छा कार्य करेंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब जो दिल्ली के रुके हुए काम है, जैसे जो जल संकट दिल्ली के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा संकट आया हुआ है, वो जल संकट भी जल्द से जल्द दिल्ली के बीच में से खत्म हो जाएगा, लोगों को पानी मिल जाएगा, आम जनता की जो ये मुसीबतें हैं वो कम
हो जाएगी। और बहुत जल्दी जो फीमेल के लिए उन्होंने घोषित किया था कि 1000 रुपए की धनराशि प्रति माह मिलेगी, उस पर भी अरविंद जी बहुत जल्दी काम करेंगे। चलिए, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल के मेरे चैनल पे आते हैं, गनीता राय के चैनल पे आते हैं और अपना इतना कीमती समय देते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और आप मेरे व्यूअर हैं, आप डेली मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। कुछ इस तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। मेरी वीडियो आप देखेंगे और मेरी जो बाकी की वीडियो बनी हुई है, जो मेरा नया सब्सक्राइबर है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आप मेरी जो है जितनी भी वीडियो है मेरी कैटेगरी में उसको देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा। आपको मेरा चैनल पसंद आएगा, मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो आप जरूर मेरे चैनल को अदर आगे भी शेयर करेंगे, जिससे कि मेरे चैनल को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।